बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैच द फीलिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MGT 11 की असाइनमेंट नंबर 1 की सोल्यूशन। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या है। तो हमें एक सिनेरियो दिया गया है। अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड फर्म ABC इनकॉर्पोरेशन हायर्ड द सर्विस ऑफ एन HR firm to develop HR policies for the company. The HR professional studies all of the system and defined policies that could address the exciting needs for the of the organization. However, no policy was added to provide additional or new training for staff to deal with new technologies. According to the design policies, to the company simply hired the staff and put them to work regardless of aligning them to the basis of ideology of the firm. Okay, with the passage of time, the management of the firm noticed several technical problems as the staff was not able to deal with updated technology. The employees started leaving the organization as the management was demanding new skills while there was no such mechanism. Employees also observed that they did not know what the management actually wanted from them or what this organization basically existed for. Due to these reasons, the employee had no attachment to the organization, which ultimately resulted in quitting the jobs. ठीक है, तो ये सिनेरियो हमें दिया गया है और सिनेरियो के बाद ये क्वेश्चन है, इसको नोट करके हमने क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्वेश्चन ये है कि विद द रेफरेंस ऑफ द 4CS मॉडल of HRM, identify the deficiencies that HRM policies of ABC Incorporation have. ठीक है, तो ये 4CS मॉडल जो है ये हमारा MGT 11 की लेसन नंबर 24 और 25 में ये 4CS मॉडल जो है ये एक्सप्लेन किया गया है। तो उसको रख के हमने इस सिनेरियो का आंसर देना है और उन्होंने कहा है कि आंसर यही देना है आपने कि आपने डिफिशेंसीज़ ऑफ उस कंपनी की, इस इनकॉर्पोरेशन की जो उन्होंने बताया है। ठीक है, तो उसकी डिफिशेंसीज़ आपने बतानी है। ठीक है, तो सिनेरियो में यही लिखा गया है कि ABC इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एक इनकॉर्पोरेशन है ABC, उन्होंने उसको नाम दिया है। उन्होंने कुछ HR फर्म की सर्विसेज को हायर किया। ठीक है, HR फर्म ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो किस लिए? कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने कोई भी ऐसे पॉलिसी, ठीक है, जो एडिशनल या न्यू ट्रेनिंग जो है स्टाफ को जो वो डील कर सके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, डिज़ाइन पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है, उन्होंने कंपनी को सिंपली हायर किया। ठीक है, और स्टाफ को जो स्टाफ है उनको जो हायर किया तो उनको जस्ट उन्होंने वर्क पे रखा और उनको कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू ट्रेनिंग जो है उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। ठीक है, अच्छा, तो क्या हुआ, कुछ वक्त गुजरने के बाद मैनेजमेंट ऑफ द फर्म जो है उन्होंने ये नोटिस किया कि जो न्यू टेक्नोलॉजी या जो अपडेट हो गई है, ठीक है, तो स्टाफ को जो है उस टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम है, वो उसको डील नहीं कर सकते। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना स्टार्ट किया। पूरी जो उन्होंने स्टाफ को रखा था उन्होंने सब ने ऑर्गेनाइजेशन को लीव किया। ठीक है, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ ने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि मैनेजमेंट एक्चुअली उनसे चाहते क्या है। ठीक है, वो किस लिए यहाँ पे एग्जिस्टेड है। ठीक है, तो इन रीज़न्स की वजह से जो है एम्प्लॉयज़ ने ऑर्गेनाइजेशन को लीव किया। ठीक है, और उन्होंने अपने जॉब को क्वाइट किया। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि जो डिफिशेंसीज़ है इस कंपनी में, इस ABC इनकॉर्पोरेशन में, जितनी भी डिफिशेंसीज़ आप यहाँ आपने नोट किए एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, तो CS मॉडल 4CS मॉडल ऑफ HRM उसके रेफरेंस के मुताबिक आपने इसका जवाब देना है और जवाब आपने 150 वर्ड्स तक ही देना है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। तो आइए अपने आंसर की तरफ कि हमारा आंसर क्या है। अच्छा, तो आंसर यही है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द 4CS मॉडल फॉर्म्स ऑफ द बेसिस ऑफ HRM, इट इज़
कॉम्पिटेंस मॉडल, ठीक है, ये 4Cs में हम अगर नोट करें कॉम्पिटेंस मॉडल है, आप जाके कॉम्पिटेंस मॉडल को ज़रूर पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है। नाउ द डिफिशिएंसीज दैट HRM पॉलिसीज ऑफ ABC इंकॉर्पोरेशन है दैट नो पॉलिसी वाज एडेड बाय ABC इंकॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड एडिशनल ऑफ और न्यू ट्रेनिंग फॉर स्टाफ टू डील विथ न्यू टेक्नोलॉजीज़। उनको कोई भी ऐसे न्यू ट्रेनिंग या एडिशनल जो है ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड नहीं किया गया और जो स्टाफ जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डील कर सके, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग उनके पास नहीं था। तो इस वजह से जो है ये भी एक रीज़न हो सकता है, डिफिशेंसी है ABC इंकॉर्पोरेशन की जो उन्होंने लीव किया, ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंस दैट इज एम्प्लॉय नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन फोस्टर द एम्प्लॉय टू परफॉर्म वेल। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर एम्प्लॉय के साथ नॉलेज होगी, स्किल होगी, एबिलिटीज़ होगी, ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो न्यू उनको दिया जाता है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसे कोई भी मसले या वगैरह जो प्रॉब्लम्स जो है वो इंकॉर्पोरेशन के साथ नहीं आएगी, ठीक है। दिस रिलेट्स टू एम्प्लॉय स्किल्स एंड एबिलिटीज़, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स एंड पोटेंशियल फॉर हायर लेवल वर्क। दीज मे बी एस्टिमेटेड थ्रू एम्प्लॉय appraisal system and the preparation of skills invention. HRM policies should be designed to retain, attract, motivate all competent workers within the organization. While there was no such above mechanism in ABC incorporation, due to these reasons the employees had no attachment to organization, which ultimately resulted in quitting the jobs, ठीक है। तो सिंपली यही बात है रिपीटेड, ठीक है, कि जो स्किल्स उनको चाहिए वो उन्होंने नहीं दिए, ठीक है। वो जो है अट्रैक्ट मोटिवेट और ये चीज़ें जो है ये वो कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तब होगी, ये एम्प्लॉय तब अट्रैक्ट होगी, तब मोटिवेट होगी जब उनको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, जब उनको न्यू स्किल्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे तरीके से वर्क कर सकेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज के असाइनमेंट का सलूशन था, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा और इसी तरह के JDB और असाइनमेंट के सलूशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।